हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। पिछले क्लास में जो है कैबिनेट मिशन के बारे में जो है हम लोग 7-8 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे और आज जो है उससे आगे का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये सब क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से जो है आज का स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, 8 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 से जो है आज स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी उसके बाद 1946 में भारत कौन आया था। ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल मिशन, साइमन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत जो आया था वो है कैबिनेट मिशन। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में जो भारत आया था वो था कैबिनेट मिशन। इंग्लिश वाले भी आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया गया है हु अराइव्ड इंडिया इन 1946 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कैबिनेट मिशन। इसके बारे में जो है इसका कुछ डिस्कशन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो उसका डिस्कशन भी होता है। तो डिस्कशन है 1946 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आई कैबिनेट मिशन के दो मुख्य उद्देश्य थे। यानी कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन भारत आई थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में, उसका जो दो मुख्य उद्देश्य था, तो उस उद्देश्य को देखते हैं। पहला उद्देश्य था भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की अंतरिम सरकार का गठन, और दूसरा था भारत के विभाजन को रोकने का ब्रिटिश सरकार द्वारा अंतिम दिखावटी प्रयास। ठीक है, पहला था भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए भारतीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की अंतरिम सरकार का गठन, और दूसरा जो था भारत के विभाजन को रोकने का ब्रिटिश सरकार द्वारा अंतिम दिखावटी प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था। निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन ए नेहरू समिति, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। इंग्लिश में भी देख लीजिए, Which one of the following had proposed a three-tier polity for India। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग देख ही लिए हैं कि त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रस्ताव कौन से समिति ने रखा था। नेहरू समिति, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। यानी कि भारत के लिए जो है त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रस्ताव जो है कैबिनेट मिशन रखा था। भारत के लिए त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रस्ताव जो है कैबिनेट मिशन ने रखा था। इसका डिस्कशन देखिए, कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए त्रिस्तरीय राजनीति का प्रस्ताव रखा। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए त्रिस्तरीय राजनीति का प्रस्ताव रखा। कैबिनेट मिशन की प्रमुख सिफारिश प्रांतों को 3 समूहों यानी ABC में विभाजित करने की थी। त्रिस्तरीय राजनीति का प्रस्ताव रखा कैबिनेट मिशन ने, और कैबिनेट मिशन की जो है प्रमुख सिफारिश थी प्रांतों का 3 समूहों यानी कि ABC में विभाजित करने की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन 1946 में 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे, निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 comprised of 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स who among the following were not its member। मतलब कि कैबिनेट मिशन 1946 में 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे, निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी। यानी कि 1946 में 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे। ठीक है, 1946 के कैबिनेट मिशन में 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे। अब पूछ रहा है इसमें से कौन सदस्य नहीं थे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों के तीनों जो है कैबिनेट मिशन के जो है मंत्री थे। ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों के तीनों जो है कैबिनेट मंत्री में शामिल थे और लॉर्ड एमरी जो है ये शामिल नहीं थे। ठीक है, तो लॉर्ड एमरी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भी तो वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे, तो सदस्य नहीं थे तो लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों के तीनों जो है कैबिनेट मिशन में सदस्य थे। ठीक है, वो तीनों का नाम अभी हम लोग देखा ही था क्वेश्चन में ऑप्शन के थ्रू, और एक बार फिर देख लीजिए। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन जो थी उसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे जिनका नाम है पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, कैबिनेट मिशन में जो है 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य जो शामिल थे उनका नाम है पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य पूछेगा क्या था, तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य जो है ब्रिटिश से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा नेता पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा नेता पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी कि कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी जो थे वो पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। ठीक है, कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी जो थे वो पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। ठीक है, अगर पूछे क्वेश्चन कि कांग्रेस के निम्नलिखित में से कौन सा नेता पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था, तो आंसर देना है महात्मा गांधी। आंसर देना है महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी कांग्रेस के नेता थे जो कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे, फेवर में थे। ओके, इसका डिस्कशन देखिए। महात्मा गांधी पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। गांधी जी के अनुसार यह सबसे अच्छा दस्तावेज था जिसे ब्रिटिश सरकार उन परिस्थितियों में तैयार कर सकती थी। ओके, महात्मा गांधी पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे और गांधी जी के अनुसार यह सबसे अच्छा दस्तावेज था जिसे ब्रिटिश सरकार उन परिस्थितियों में तैयार कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछ रहा है विच कांग्रेस प्रेसिडेंट निगोशिएटेड विथ बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवेल। यानी कि किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों के साथ बातचीत की। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों के साथ बातचीत की। ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। ठीक है, किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों के साथ बातचीत की, तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद जो हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिन्होंने
क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों के साथ बातचीत की। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद जो हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, जिन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों के साथ बातचीत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका डिस्कशन है, डिस्कशन देख लीजिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का ही है डिस्कशन ये। तो अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में थे, जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की तथा भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही बनाया था। ओके, अबुल कलाम आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में थे, जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की तथा भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ये क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? Who was the president of Indian National Congress during the visit of cabinet mission to India? Who was the president of Indian National Congress during the visit of cabinet mission to India? यानी कि कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी कि कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। यानी कैबिनेट मिशन की भारत यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसका डिस्कशन देखिए। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्हें मिशन के साथ चर्चा के लिए कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अधिकृत किया गया था। ठीक है, उन्हें कैबिनेट मिशन के साथ चर्चा के लिए कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अधिकृत किया गया था। उन्होंने 6 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन के सदस्य के साथ बातचीत की थी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं 6 अप्रैल 1946 को कैबिनेट मिशन के सदस्य के साथ बातचीत की। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारा आज का सेशन था, जिसमें कि हम लोगों ने कैबिनेट मिशन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, कैबिनेट मिशन टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे बौद्ध धर्म को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी टीचर हो चाहे बिहार एसएससी हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कल के सेशन में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।